यहाँ पर हम रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए 4 चीजों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें पहला ये मक्के के दाने हैं, इसके बाद ये सरसों का खली ले रहे हैं, तीसरा यहाँ पर सूखी घास का उपयोग कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी मिलाकर इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। अब इसके हॉपर में रॉ मटेरियल को धीरे धीरे डाला जा रहा है। बहुत ही शानदार क्वालिटी में कैटल फीड तैयार हो रहा है। आप इस मशीन से इस तरह के कैटल फीड तैयार कर सकते हैं और अपने गांव में, कस्बे में, अपने एरिया में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये आज के समय में बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। यहाँ पर आप इस कैटल फीड की क्वालिटी देख सकते हैं, जो कि इस मशीन के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बिजनेस लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मशीन है कैटल फीड मशीन है। इस मशीन से आप विभिन्न प्रकार के पशुओं का चारा बना सकते हैं, मछली का चारा बना सकते हैं, मुर्गी का चारा बना सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं आज के समय में पशुओं का चारा बहुत कम हो चुका है। ज़मीन की कमी की वजह से इसकी डिमांड जो है काफ़ी अधिक हो रही है। तो दोस्तों, आइए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको इस मशीन के बारे में जानकारी दूंगा, इस बिज़नेस के बारे में जानकारी दूंगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे प्रॉफिट लेंगे, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इसकी अधिक जानकारी के लिए इनके मैन्युफैक्चरर के पास और इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। सर, स्वागत है आपका। शेखर जी, स्वागत है। नमस्कार सर। सर, तो आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम शेखर पत्रावले है और मेरी जो कंपनी है भारत एग्रीटेक लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, MIDC में। तो सर, आज हमें जो बिज़नेस बताने वाले हैं उसको क्यों करना चाहिए, कितना मुनाफा इसमें कमाया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। सर देखिए, ये जो बिज़नेस है जी, ये बिज़नेस हर कोई कर सकता है। उसका रीज़न है जी, जैसे आपने कहा कि ज़मीन की कमी हो गई है। हाँ। कमी ज़मीन की तो हो ही गई है, लेकिन पहले जैसे जानवर हम कहीं भी चराने जाते थे जी सर, और वापिस आते थे। आज की डेट में वहाँ फ्री में वो चरने के लिए किसी जानवर को बचा नहीं है। हाँ। और साथ ही साथ क्या है कि कम जो टाइम है उस टाइम में हमें अच्छा उसके रिटर्न्स चाहिए। जैसे जो कैटल है उसकी हेल्थ कम से कम समय में अधिक अच्छा हो जी। दूध देने वाले जानवर है, उनके फैट में बढ़ोतरी चाहिए जी। तो उसके लिए अभी जो कंपाउंडेड फीड जिसे बोलते हैं, जो हम टारगेट करके कि इसमें ये चाहिए, सॉरी, तो जो हम डिसाइड करते हैं कि हम कैसे फीड बनाए, यानी क्या उसमें क्वांटिटी रहना चाहिए जी। जैसे प्रोटीन क्या क्वांटिटी रहना चाहिए, मिनरल्स क्या क्वांटिटी रहना चाहिए, वो सारा कंपाउंडेड फीड देने का अभी प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। उसका रीज़न है कि जो कोई मवेशी अभी पाल रहे हैं उनको भी कैलकुलेशन है कि वो कितने रुपए का उनको खर्च आ रहा है और उसके रिटर्न में उनको कितना उसमें मुनाफा हो रहा है। जैसे कोई दूध का अगर काम कर रहा है तो वो अगर चारे में खिलाएगा 2000 रुपए और उसको दूध से मिल रहा है 2200-2400, तो वो चलेगा नहीं चलेगा। तो उसके लिए जब कंपाउंडेड फीड पे वो काम करता है तो उसका फैट बढ़ता है, रेट बढ़ता है, क्वांटिटी दूध का बढ़ता है। तो उससे अगर वो समझो 2000 रुपए का खिला रहा है तो उसको मालूम है कि मुझे इससे कहीं अच्छा मुनाफा आने वाला है। तो इसलिए कंपाउंडेड फीड का चलन बहुत बढ़ गया है जी। बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से ये करती थी, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया चालू है जी। बड़ी बड़ी कंपनियां वो अब तक उसको सामने लोगों के उन्होंने जाहिर नहीं किया। आप देख सकते हैं बहुत सारी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी, जो बड़े बड़े नाम हैं अपने इंडिया में, वो कंपनियां ऑलरेडी इस बिजनेस में, कैटल फीड में है। 2-3 कारण है उसके जी। देखिए, ये हर जगह पे चलने वाला है जी। जैसे आदमी का खाने के लिए जो आइटम्स है वो बिजनेस चलता ही रहता है, वैसे कैटल के खाने के लिए जो बिजनेस है वो भी सालों साल चलते ही रहेंगे जी। कैटल फीड का अभी प्रचलन बहुत बढ़ गया है और ऑलरेडी जो कंपनियां इतने सालों साल चल रही है, क्योंकि हर दिन का उनका डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो ये बिजनेस हम जो इंट्रोड्यूस करते हैं वो छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, जहाँ पे आपके गांव से या छोटा बड़ा शहर जो भी है, गांव हो, कस्बे हो,
वहाँ से आप ये बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस में जो कंपाउंडेड फीड है, वो कंपाउंडेड फीड बनाने की विधि, हाँ। उसमें लगने वाले सारे आइटम, उसकी सारी ट्रेनिंग अपने पास मिल जाती है। अच्छा। ये बिजनेस आप आपके गांव से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और प्रैक्टिकली इसकी डिमांड इतनी है, जब आप ये बिजनेस शुरू करते हैं ना, तब समझ में आता है कि डिमांड कितनी है। जी। तो सर डिमांड की बात की है, तो इसमें जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कौन कौन से प्रोडक्ट इससे बना सकते हैं, किन किन लोगों के लिए प्रोडक्ट बना सकते हैं सर? जी सर, ये लगभग सारे मवेशियों के लिए बनाया जाता है। और पक्षियों के लिए सर? ये पक्षियों के लिए भी बनाया, ये खा सकते हैं। ये कंपाउंडेड है बेसिकली जो है ना जी। इसमें ये हम देखते हैं कि कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट्स, रॉ मटेरियल कैलकुलेट करके लोगों को, यानी जो जानवरों को या पक्षियों को या मछलियों को सिंकिंग फीड इसे कहा जाता है। अच्छा। फ्लोटिंग फिश फीड अलग बात है। ये सिंकिंग फीड जो बड़ी मछलियां होती है उनके लिए भी इससे काफी फायदा होता है। तो वो कैलकुलेट करके देते हैं, तो ये सारे आप उस हिसाब से बना सकते हैं जी। तो ये आप कह सकते हैं कि हर गांव में, हर शहर में आप इसे शुरू कर सकते हैं। अच्छा। तो सर जैसे कि ये मशीन के बारे में बताया, चलिए सर इसका एक हमें लाइव डेमो दिखाइए, कैसे इसमें कैटल फीड बनता है सर? बिल्कुल सर, चलिए देखते हैं। जी जी सर। मशीन का लाइव डेमो देखते हैं। कैटल फीड बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल को तैयार करना होता है। यहाँ पर हम रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए 4 चीजों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें पहला ये मक्के के दाने हैं, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद ये सरसों का खली ले रहे हैं। तीसरा यहाँ पर सूखी घास का उपयोग कर रहे हैं। आप इसी तरह से अलग अलग प्रकार के घास या सब्जी के वेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम एक खाली कंटेनर ले रहे हैं, जिसमें इन चारों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, सरसों की खली को कंटेनर पर डाला जा रहा है। दोस्तों, इन रॉ मटेरियल को तैयार करने के लिए एक खास फार्मूला होता है, एक रेशियो होता है, जो कि अलग अलग प्रकार के पशु जानवर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जब भी आप मशीन को खरीदते हैं तो मशीन मैन्युफैक्चरर इसकी विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। अभी हम वीडियो में आपको एक अंदाजा के लिए लाइव डेमो दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कैटल फीड कैसे तैयार होता है। इन चारों चीजों को लेने के बाद थोड़ा सा पानी मिलाकर इन्हें अच्छे से मिक्स करना है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी हमारा रॉ मटेरियल पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब हम मशीन को ऑन करते हैं। अब इसके हॉपर में रॉ मटेरियल को धीरे धीरे डाला जा रहा है। यहाँ पर आप मशीन का सामने हिस्सा देख सकते हैं, जहाँ से कैटल फीड तैयार होके बाहर आने लगा है। आप इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं, बहुत ही शानदार क्वालिटी में कैटल फीड तैयार हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम 10 HP के कैटल फीड मशीन का उपयोग कर रहे हैं, जो कि 3 फेज बिजली से चलता है। आप इस मशीन से इस तरह के कैटल फीड तैयार कर सकते हैं और अपने गांव में, कस्बे में, अपने एरिया में बिजनेस शुरू करके बहुत अच्छा आमदनी ले सकते हैं। दोस्तों, ये आज के समय में बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। यहाँ पर आप इस कैटल फीड की क्वालिटी देख सकते हैं, जो कि इस मशीन के द्वारा बनाया गया है। बहुत ही शानदार क्वालिटी का कैटल फीड इस मशीन से तैयार किया गया है। आप भी इसी प्रकार सभी प्रकार के पशुओं का आहार इस मशीन से बना सकते हैं। तो सर आपने लाइव डेमो दिखाया, अब मुझे बताइए जो लाइव डेमो दिखाया है उसमें रॉ मटेरियल जो था वो किस प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ इसका रहता है सर, कैसे इसका व्यवस्था करेंगे? जी सर, इसका जो रॉ मटेरियल है वो हर अलग अलग इलाके में मिलने वाला इजीली अवेलेबल जो रॉ मटेरियल है जी, उससे हमें वो जो कंपाउंड है, कैलकुलेशंस है, वो डिसाइड हम करते हैं। जैसे आप अगर महाराष्ट्र में बात करेंगे तो महाराष्ट्र में सोयाबीन या चने की फसल या पल्सेस जो है, तुअर, अरहर जिसे बोलते हैं, उसकी फसल बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो उसके जो एग्री वेस्ट है उसका यूज करके, या गन्ने का जो ऊपर का रहता है जो जूस निकालने के बाद जिसे रखते हैं, उसका यूज करके हम ये फीड बनाने में लेते हैं। वैसे ही जैसे अब आप अगर यूपी बिहार की बात करें तो वहाँ पे चावल बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो चावल के ऊपर की जो भूसी है, जिसको पैरा भी बोलते हैं सर उधर जी, तो उसका यूज करके, या बहुत सारे जगह पे सूखी घास रहती है जी, पराली जिसे बोलते हैं, उसका यूज करके उसमें कंपाउंडिंग
कैसे कंपाउंडेड फीड हम बना सकते हैं, वो एक फार्मूला होता वो है। एक फार्मूला होता है। जी। तो वो हम आपको जब आप ये मशीन लेते हैं तब उस टाइम पे हम वो पूरा टेक्निकल ट्रेनिंग आपको मुहैया कराते हैं। अच्छा। जिससे कि आप बड़ी आसानी से आपके एरिया में मिलने वाले जो रॉ मटेरियल है हाँ। उसका यूज करके आप इसको चला सकते हैं। जैसे यानी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कहाँ मिल सकता है। हाँ। तो हमारे एक कस्टमर है जी। जो मुर्गी फार्म चलाते हैं। हाँ। और वो एक स्पेशल यहाँ प्रजाति आती है, कड़कनाथ बोलते हैं। कड़कनाथ, हाँ, काले कलर का रहता है, काला कलर का मुर्गी रहता है जी। तो वो उनको आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुर्गियों को वो इंजेक्शन देना पड़ता है आँखों में, वो उसका लाइफ बढ़ाने के लिए। तो वो देना नहीं चाहते थे, पूरा ऑर्गेनिकली उसको डेवलप करना चाहते थे। तो उन्होंने ये स्पेशली स्टडी किया कि क्या उनको खिला सके जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। हाँ। तो उनको खिलाना था कड़ी पत्ता। अच्छा। अब कड़ी पत्ता तो ऐसे खाएगा नहीं, तो उन्होंने ये मशीन जो लेके गए उसमें कड़ी पत्ता वगैरह मिक्स करके जी उसको उनको खिलाया। आज की डेट में वो ये क्लेम करते हैं कि उनको बहुत सारे ये जो पक्षी है वो कड़कनाथ जिसे वो बोलते हैं, तो उनको इंजेक्शन भी देना नहीं पड़ता। अच्छा। और उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी बढ़ती है। और वही कस्टमर ये जब फीड बना रहे हैं ना, तो उनके जो एरिया में सब्जी मंडी है, वो सब्जी मंडी में जो फेंकी गई सब्जी है, जो वेस्ट है वो ऐसे ही बहुत सारे कैटल को खिलाने का ट्राई करते हैं। बहुत सारे कैटल खाते नहीं खाते, तो वो प्रोसेस करके इस मशीन में डाल फार्मूला बना के उसको स्वादिष्ट बना करते हैं, तो वो स्वादिष्ट बनता है और वो बड़े चाव से वो खाते हैं। तो वो भी एक काफी अच्छा एक रीयूज करके उसको एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और खर्च भी नहीं है, जो वेस्ट है उससे उन्होंने कैटल फीड उनका बना दिया। अच्छा। तो ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जब आप यहाँ आएंगे, इस बिजनेस का पूरा जानकारी लेंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा जी। तो सर जैसे कि ये मशीन बताया, इसमें क्या क्या वैरायटी होती है और कितना प्रोडक्शन होता है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। सर ये जो मशीनें हैं ना, इसमें आप जो इंडिविजुअल यूज़ के लिए 5 HP से भी ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन कॉमनली जो बहुत ज़्यादा मांग है वो 15 HP की है। हाँ। 10 HP की है। 15 HP की इसलिए कि वो 1 घंटे में काफ़ी अच्छा यानी 150-200 किलो तक भी प्रोडक्शन निकाल सकती है। उसके वो जो कैटल फीड का जो साइज़ रहता है, हाँ, इसका पैलेट का, उस पे प्रोडक्शन का आउटपुट डिपेंड रहता है। तो 15 HP वाला समझो 150 किलो 1 घंटे में कर रहा है। हाँ। तो वो लगभग 10 घंटे में 1.5 टन तक यानी 15 क्विंटल तक बन जाता है प्रोडक्शन, और बड़े आराम से लोग उसको बेच रहे हैं। तो सर जैसे कि ये मशीन कोई लगाना चाहता है, बिजनेस लगाना चाहता है, तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितने इन्वेस्टमेंट लगेंगे, कितनी जगह लगेगी, क्या बिजली वगैरह का सेटअप रहेगा सर? सर देखिए, ये कॉमनली कमर्शियल बिजनेस है जी। तो आप इस पे अगर करना चाहते हैं तो हमारा रिकमेंडेशन रहता है कि 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी से ही आप इसको करें, ताकि दिन रात आप इस पे काम कर सकते हैं। हाँ। और ये जो सेटअप है 5 HP से लेके आप 50 HP तक भी आप बड़े आराम से चला सकते हैं ये मशीनें जी। इसके लिए आपको जगह क्या कैपेसिटी की मशीन आप लगा रहे हैं उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। हाँ। और जैसे आपने इसका रेट्स पूछा, तो बिल्कुल आप 1 लाख से लेके आगे आप फिर 50 HP का सेटअप है तो उसको लगभग 12-13 लाख रुपए लगता है। हाँ। तो वो सारे आप कौन सा भी सेटअप उसमें से पसंद कर। जो आपने बोला सर 50 HP का सेटअप है, उसके लिए इस मशीन के साथ में और भी सेटअप रहता होगा सर? जी। उसमें क्या क्या रहता होगा तो सर? उसमें एक रहता है सर पल्वराइजर, अच्छा। एक रहता है मिक्सर, और साथ में ऑटोमाइजेशन थोड़ा किया होता है, यानी स्क्रू कन्वेयर से उसको हाँ। हम प्रोसेस करते हैं ताकि मैन पावर जो है वो कम से कम लगे, और ऑटोमेटिकली काम हो सके। ऑटोमेटिकली काम हो सके, क्योंकि हमारा ये सुझाव रहता है कि जो कोई आप बिजनेस करें उस बिजनेस में आपको कम से कम लेबर में ज्यादा से ज्यादा काम हो जी। इसमें तो मैनुअली रॉ मटेरियल मिक्स करना होगा। हाँ, ये तो छोटा है, ये बड़े आराम से आप कर सकते हैं जी जी। तो सर जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर को बिजनेस चालू करना है, मशीन देखने आना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, आप तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो उसके बारे में बताइए। जी सर, हमारा जो फैक्ट्री है वो लातूर में है, महाराष्ट्र में।
और बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि इतना दूर अगर है, यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कैसे जाएंगे उतना दूर में, इतना दूर कैसे जाएंगे। तो मेरा ये आपको एक रिक्वेस्ट है जी कि चाहे आप कोई भी बिजनेस करें जी, जैसा आप जितना अच्छा स्टडी करेंगे, जितना आप अच्छा टाइम देंगे, उतना आप अच्छा निर्णय ले सकते हैं। जी जी जी। तो यानी आपको 1-2 दिन समझो ट्रांसपोर्टेशन में चला गया जी, लेकिन अगर आपका एक अच्छा खासा बिजनेस आपका खड़ा रह रहा है तो सालों साल आपको देखने की। तो जैसे सर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो मशीन सबसे मेन होता है, तो आप कहाँ से मशीन खरीद रहे हैं, कितना अनुभव है उनको मशीन बनाने का, वर्तमान में क्या लेटेस्ट चल रहा है, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जा सकता है, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है सर। जी, और उसी के लिए हम ये गुजारिश करते हैं हमारे जो ग्राहक है जी, उनको भी कि आप पहले यहाँ आइए, फैक्ट्री विजिट कीजिए जी, यहाँ पे ट्रेन की सुविधा भी है जी, बसेस भी काफ़ी लग्जरी चलती है, काफ़ी अच्छा बड़ा शहर है हमारा। यहाँ आप आइए, यहाँ पे आप मशीनें, बिजनेसेस देखिए और फिर डिसीजन लीजिए। तो व्यूअर, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। इसी प्रकार के नए नए बिजनेस आइडिया, स्मॉल बिजनेस आइडिया, नए बिजनेस आइडिया देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।